ये जेजेपी वाले बैठे हुए थे, मैंने इनसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस दिन से उन्होंने शुरुआत करी थी बगावत की, पार्टी को कमजोर करने की, भाजपा के हाथों में खेलने की। तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। मुझे भी ये दिखाना चाहते थे कि अब हम फैसला ले चुके हैं, परिवर्तन लाना है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हमारे प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था और ये कहा था कि हर वर्ष युवाओं को 5 लाख को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसकी सहयोगी जो पार्टी है, जो कहती तो ये थी भाजपा को सत्ता से बाहर रखेंगे, जमुना पार कराएंगे। वायदा किया था कि हम 75% युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां सरकार में रोजगार देने का काम करेंगे, वहीं प्राइवेट फैक्ट्रियों में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में रोजगार और नौकरी दिलाने का काम करेंगे। युवाओं ने विश्वास किया, भरोसा किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये जेजेपी वाली इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करते थे, यहीं पे अक्टूबर के महीने में 2018 में एक सम्मेलन रखा गया था युवाओं के नाम के ऊपर। उस दिन से उन्होंने शुरुआत करी थी बगावत की, पार्टी को कमजोर करने की, भाजपा के हाथों में खेलने की। उस दिन पार्टी तोड़ने के लिए उन्होंने सम्मेलन बुलाया था और मुझे पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया था कि मैं उस सम्मेलन में जाऊं। और मैं जब सम्मेलन में आया था तो मेरे खिलाफ भी नारे लगवाने की कोशिश करी गई थी। मुझे भी ये दिखाना चाहते थे कि अब हम फैसला ले चुके हैं। यहां खड़े होकर के वायदे कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे करके कहीं युवाओं को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। मैं उसी दिन समझ गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं। मैंने बावजूद उसके 1 साल तक लगातार उन लोगों को समझाने की कोशिश करी, प्रयास किया कि कहीं ये रास्ते राह पे रहे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने में मेरे साथ चलते रहे। लेकिन उनकी नीयत में खोट था, वो बेईमान थे। वो प्रदेश के युवाओं को केवल बरगलाना चाहते थे, प्रदेश के लोगों में भ्रम पैदा करके कहीं अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति उनको जान चुका है, पहचान चुका है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चौधरी देवीलाल के नाम पे 10 सीट जीत करके आए थे, आज उनकी हालत इस किस्म की है। मैंने यात्रा के दौरान देखा था, गांव-गांव में लोगों से जब मिला और पूछा था खुल करके कि क्या आज भी आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हो। लोगों ने खुल करके कहा था हमारे से भूल हो गई थी, हम कहीं भरोसे में आ गए थे, हमारे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। आज जो लोग जेजेपी का झंडा उठा करके घूमते थे, वो जेजेपी वालों को कोसने का काम करते हैं। आज उनको सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी कैथल और कैथल के आसपास के इलाके से आए हुए लोग हो, क्या आप भी चाहते हो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से चौधरी देवीलाल के सपनों की सरकार बने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर से सत्ता में आए? तो फिर दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम सत्ता का परिवर्तन करना चाहते हैं, हम चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाना चाहते हैं। जहां आपने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया, वहीं मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने आपको विश्वास और भरोसा दिलाने का काम किया था कि हमारी सरकार आने के बाद हम युवाओं को क्या क्या फैसिलिटीज देने का काम करेंगे। मैं पहली बात तो जो भी बात चौधरी देवीलाल ने कभी लोगों के बीच में कही, समय आया उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब कभी जो भी कोई वायदा आपसे किया, उस वायदों को सत्ता में आने के बाद पूरा करने का काम किया। तो एक षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उस वक्त जब वो जेल में थे, सत्ता का परिवर्तन हो गया था साथियों, और सत्ता के परिवर्तन होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई थी, ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं
कि किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी पहनाई पगड़ी का सम्मान रखते हुए कहीं भी उस पगड़ी को झुकने नहीं दिया, बल्कि 10 साल की कैद काटने का काम किया। उस वक्त भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए थे और उन बड़े बड़े नेताओं ने मुझे फोन करके कहा था कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से कहो एक बार देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिलने। मैंने उनसे पूछा कि मोदी जी से अगर मिलने चले जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? कहने लगे इससे बहुत बड़े मायने निकल करके आएंगे, बहुत बड़ी रात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मिलेगी। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जेल में मिलने के लिए गया और मैंने जेल में जाकर के चौटाला साहब से भाजपा के नेताओं के द्वारा किए गए फोन के संदेश मैंने उनको बताए। मैंने कहा कि मुझे इन लोगों ने संदेश दिया है, आप एक बार देश के प्रधानमंत्री से मिले, एक बार आप उनसे बात करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सामने से चल करके मुझे कहा कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, मैंने हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, मैंने नौकरी दिया है, मैंने उन्हें सम्मान दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ना तो मैं देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाऊंगा और अगर दोबारा तू भी कहीं गलती से उनसे मिलने का प्रयास करेगा तो फिर मुझे तेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपकी दी हुई पगड़ी का सम्मान किया, किसी के दरवाजे पे जाने के बजाय 10 साल की कैद काटना मुनासिब समझा था। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 फरवरी को फिर से युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि अगर युवाओं ने मेरी सरकार बनाने का काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, तो हम सत्ता में आने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी होगी चाहे बेटा पढ़ा लिखा होगा, हम उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई रोजगार और नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों, पिछले दिनों विधानसभा का सेशन चल रहा था। पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का सेशन चल रहा था और युवाओं के लिए मैंने एक प्रश्न लगाया हुआ था कि युवाओं को कितने % युवाओं को हरियाणा प्रदेश में रोजगार मिला है। आज हरियाणा प्रदेश नौकरी के मामले में कहां पे खड़ा है, आज युवाओं को कितना रोजगार मिला है, ये मेरा एक प्रश्न विधानसभा में लगा हुआ था। जहां विधानसभा के अंदर मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा था सरकार को, वहीं जब मैंने उसकी जानकारियां हासिल करी, आपको सुनकर के हैरानी होगी, हरियाणा प्रदेश में 2,09,000 युवाओं की पोस्टें आज भी रिक्त है, खाली पड़ी हुई है। वहीं हमारे बुजुर्गों की जो पेंशन आज की सरकार ने काटने का काम किया है, जो वायदे करते थे 5100 दिलवाएंगे, आज वो कहीं ना कहीं मुंह छिपाते घूम रहे हैं। जब इस पेंशन के मामले में विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था कि कितने लोगों की पेंशन काट दी, मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ कह रहा था मैंने 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी। ये जेजेपी वाले बैठे हुए थे, मैंने इनसे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है जो चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। अगर आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते हो तो आपको खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए। विरोध करने के बजाय कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हो रहे थे, सरकार की मदद में लगे हुए थे। मैंने वहीं पे कहा था कि अगर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बनाई, अगर लोगों ने हमारे पे विश्वास और भरोसा किया, तो सरकार बनने के बाद आपने तो पेंशन नहीं बढ़ाई, हम 7500 रुपया महीना पेंशन दे करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। वही 5 लाख बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई है, उस पेंशन को सम्मान के साथ ब्याज के समेत उस पैसे को बुजुर्ग के घर, उसके घर में पहुंचाने का काम करेंगे। ये जो साथी बहुत सारे इधर उधर खड़े हैं, मेरा इनसे आग्रह, ये 5, 7, 10 कुर्सियां बीच में आपके खाली पड़ी है और ये सोशल मीडिया पे हमारे विरोधी जो है बारी बारी से फिर इन खाली कुर्सियों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे और कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा सम्मेलन में खाली थी। तो मेरा आपसे आग्रह, पहले इन कुर्सियों को भरने का काम करो, उन पे जाकर के सारे युवा साथी जो इधर उधर खड़े हैं उन कुर्सियों पे बैठने का काम करें, ताकि ये पत्रकार साथी भी
अपने कैमरे से ये ना दिखा पाए कि युवा के सम्मेलन में युवाओं की कमी थी। आज आप बहुत बड़ी संख्या में आए हो। ठंड का समय, इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आज इस कैथल की अनाज मंडी पे आप आए, मैं आपका अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।